ये देखिए हम लोग के पास एक फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हम लोग को इसमें बोला गया प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके कि हम लोग का फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट और उसके बाद हम लोग एक कंप्लीट सम करेंगे जिसमें हम लोग को तीनों प्रिपेयर करना रहेगा एक ही सोल्यूशन में, एक ही क्वेश्चन में। दैट मीन्स ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट हम लोग के एक क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रिपेयर करना होगा। तो इसमें हम लोग को बोला है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। तो इसमें हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। कैपिटल बोल दिया, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। ड्राइंग्स हम लोग का डेबिट बैलेंस होता है। डेटर्स हम लोग का डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स क्रेडिट बैलेंस होता है। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों डेबिट बैलेंस होता है। प्लांट हम लोग का होता है डेबिट बैलेंस। फर्नीचर डेबिट बैलेंस। नेट प्रॉफिट ये हम लोग का कैपिटल में जाके ऐड होता है। इसको हम लोग का ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से आता है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर नेट प्रॉफिट आता है तो इसको कैपिटल में ऐड करते हैं और अगर नेट लॉस आता है तो इसको कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। और ड्राइंग्स भी हम लोग का क्या होता है, वो भी हम लोग का कैपिटल से डिडक्ट होता है। जनरल रिजर्व हम लोग का क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का एसेट है, वो हम लोग का ट्रेडिंग में दिखता है, ये हम लोग का दिखेगा। तो ये हम लोग का प्रॉफिट है, ये हम लोग का बैलेंस शीट में भी एसेट में दिखेगा क्योंकि हम लोग का ये स्टॉक हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स स्टॉक, बिकॉज ईयर के एंड में कितना स्टॉक है ये हम लोग का एसेट है। और जो ड्राइंग से ये हम लोग का क्या होता है कि जो सोल प्रोप्राइटर जो ओनर होता है वो कुछ अपना कैपिटल से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता है। तो इसका एंट्री क्या होता है हम लोग का, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दैट मीन्स हम लोग का जो ड्राइंग्स है वो कैपिटल को कम कर देता है, वो अपने बिजनेस से कुछ कैपिटल उठा लेता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो उसके कारण बिजनेस का कैपिटल कम हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसको कैपिटल से ड्राइंग को कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। तो ये हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया, इससे हम लोग को बोला बैलेंस शीट प्रिपेयर करने। तो इसको हम लोग लाइबिलिटीज और एसेट जो हम लोग फॉर्मेट देखे थे बैलेंस शीट का, उसमें फिल करेंगे। अब देखिए हम लोग बैलेंस शीट को फिल करेंगे। तो बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। बैलेंस शीट हम लोग को क्या बनता है, पहले हम लोग हेडिंग दे देंगे क्या, बैलेंस शीट। फिर उसके बाद जिस डेट में बैलेंस शीट हम लोग का ईयर एंड में बनता है, तो ईयर एंड दैट मीन्स हम लोग का 31 मार्च एज एट या ऑन कुछ भी दे सकते हैं आप लोग। तो एज एट 31 मार्च 2020। उसके बाद हम लोग का एक लाइबिलिटी साइड होता है लेफ्ट साइड, और राइट साइड हम लोग का एसेट्स होता है। लाइबिलिटीज़ के साथ 2 कॉलम आता है, एसेट्स के साथ भी 2 कॉलम आता है। ये हम लोग का बैलेंस शीट फॉर्मेट रेडी हो गया। ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल टाइप बैलेंस शीट है। दैट मीन्स ये बैलेंस शीट हम लोग का पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर को वर्क करता है। कंपनीज का बैलेंस शीट ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हम लोग का कंपनीज का बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्म में होता है। दैट मीन्स वो वर्टिकल वे में होता है, ये हॉरिजॉन्टल वे में बनता है। तो इसमें हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है, कुछ छोटा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं। हम लोग को बोला बैलेंस शीट प्रिपेयर करने, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है हम लोग को, इससे हम लोग को बोला बैलेंस शीट प्रिपेयर करने। तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल हम लोग का होता है क्रेडिट बैलेंस। दैट मीन्स वो लाइबिलिटीज़ में आता है। तो कैपिटल को यहाँ पे लिखेंगे। इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 40,000। इसको पहले इनर कॉलम में फिल करेंगे क्योंकि इसके रिलेटेड 2 एडजस्टमेंट, एक तो हम लोग का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, एक ड्राइंग्स दिख रहा है। तो नेट प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट हम लोग का दिख रहा है 1660। इसको ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं 41,660। इसके बाद इसमें से हम लोग ड्राइंग्स माइनस करते हैं। ड्राइंग्स हम लोग का कितना दिया हुआ है, ड्राइंग्स हम लोग का बोला है 4,400। तो इसमें से जो हम लोग का आएगा वो कैपिटल का आउटर कॉलम में जाके फिल होगा। तो हम लोग 41,660 में से 4,400 माइनस करेंगे। 41,660 में से 4,400 दैट कम्स आउट टू बी 37,260। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, कैपिटल का बैलेंस आएगा बैलेंस शीट में। तो ये देखिए ये एक नेट प्रॉफिट क्या हो गया हम लोग का ऐड हो गया, और जो ड्राइंग से ये हम लोग का क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। तो इसमें से 40,000 में से 1,660 ऐड किए। फिर जो बैलेंस आया, मतलब कि जो हम लोग ऐड करके टोटल आया, उसको हम लोग क्या किया, ड्राइंग से उससे माइनस कर दिया। तो ये 4,400 माइनस हो गया। तो ये हम लोग का आ गया कैपिटल। उसके बाद हम लोग का लाइबिलिटीज़ में बोला गया और क्या क्या है, लाइबिलिटीज़ में हम लोग का बोला गया क्रेडिटर्स ही हम लोग का लाइबिलिटी होता है। ये क्या हो जाएगा, ये भी हम लोग का लाइबिलिटीज़ में आएगा क्रेडिटर्स। इसका हम लोग का अमाउंट बता दिया क्रेडिटर्स का 4,200। इसके रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसको आउटर कॉलम में फिल करेंगे डायरेक्ट। उसके बाद हम लोग का कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो एसेट है, प्लांट एसेट है, फर्नीचर एसेट है। नेट प्रॉफिट हो गया, जनरल रिजर्व ये हम लोग का लास्ट है। ये हम लोग का क्या होता है, रिजर्व एंड सरप्लस। जो हम लोग का प्रॉफिट आता है इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको अपना जनरल रिजर्व में क्रिएट करके रिजर्व क्रिएट कर देते हैं, सो दैट कि हम लोग कुछ भी कोई अनसर्टेनिटीज़ आ गया, कोई कंटिजेंट इवेंट आ गया, तो उसको हम लोग मीट कर सके जनरल रिजर्व से। तो ये जनरल रिजर्व हम लोग कितने का, 1,000 का जनरल रिजर्व हो जाएगा 1,000।
ये हो गया हम लोग का लाइबिलिटी साइड फिल। लाइबिलिटीज में हम लोग का और कुछ है नहीं, हम लोग का इतना आइटम सीधा कैपिटल में था, नेट प्रॉफिट ड्राइंग्स को एडजस्ट करने का, सन्ड्री क्रेडिटर्स था और हम लोग का जनरल रिजर्व था। तो ये हो गया हम लोग का क्या, लाइबिलिटी साइड फुलफिल हो गया। अब हम लोग को एसेट साइड फुलफिल करना है अपना। तो एसेट साइड में फर्स्ट आइटम क्या आएगा हम लोग का, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे प्लांट। ये हम लोग का क्या है, प्लांट। तो प्लांट हम लोग का कितना दिया गया है, प्लांट का बैलेंस है हम लोग का 10,000 दिया हुआ है प्लांट का। और उसके बाद दिखेंगे फर्नीचर हम लोग का दिया हुआ है 3,700। फर्नीचर के बाद है हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम लोग को बताया ट्रायल के अंदर, तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कितना आएगा 14,800। उसके बाद हम लोग को बोला गया है क्लोजिंग स्टॉक के बाद डेटर्स हम लोग का है, डेटर्स लिखेंगे। डेटर्स हम लोग का कितने का है, डेटर्स हम लोग का 6,400। डेटर्स के बाद हम लोग को लिखना होगा क्या, डेटर्स के बाद हम लोग का लास्ट दो एसेट्स बचा क्या क्या, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ये दोनों लिख लेंगे, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड हम लोग का कितना दिया हुआ है 360 और कैश एट बैंक 7,200। इसको ऐड करेंगे और लाइबिलिटीज़ को ऐड करेंगे। अगर दोनों मैच हो गया दैट मीन्स हम लोग का बैलेंस शीट करेक्ट बना है, अदरवाइज हम लोग का रॉन्ग है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो पहले हम लोग एसेट्स को ऐड करते हैं। एसेट्स को ऐड करके हम लोग कितना आएगा 10,000 प्लस 3,700 14,800 6,400 360 7,200। तो ये हम लोग का आया 42,460। ये कितना है 42,460। अब लाइबिलिटीज़ को ऐड करते हैं। लाइबिलिटीज़ को ऐड करने का क्या हो गया 37,260 प्लस 4,200 प्लस 1,000। ये भी आ गया हम लोग का 42,460। दैट मीन्स हम लोग का जो बैलेंस शीट है वो हम लोग का करेक्ट बना है। यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि हम लोग का जो बैलेंस शीट का ऑर्डर है, दो ऑर्डर में बनता है बैलेंस शीट हम लोग का। एक होता है हम लोग का इन द ऑर्डर ऑफ, जो बैलेंस शीट में हम लोग जो आइटम्स फिल करते हैं इसको दो ऑर्डर में भर सकते हैं। एक तो हम लोग का होता है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस और सेकेंड होता है हम लोग का इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो ये जो बैलेंस शीट में हमने भरा है ये हम लोग का क्या है, इसको हम लोग ने भरा इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ये हम लोग का इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस में फील्ड है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि परमानेंस इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस मतलब क्या हो गया कि हम लोग समझिए हम लोग का जो सबसे ज़्यादा जिसका मेच्योरिटी पीरियड, जिसका लिक्विडेशन हम लोग का सबसे लेट में होगा उसको हम लोग सबसे फर्स्ट में लिखेंगे बैलेंस शीट का। तो ये देखिए हम लोग का बैलेंस शीट में जो एसेट्स में हम लोग सबसे फर्स्ट किसको रिकॉर्ड किए, प्लांट को। तो प्लांट का जो मेच्योरिटी पीरियड है जो सबसे ज़्यादा वो लिक्विड एसेट्स, वो लिक्विड एसेट्स नहीं है, वो हम लोग का फिक्स्ड एसेट्स है, वो सबसे लेट्स में लिक्विडिफाई होगा। तो इसलिए जो सबसे लेट में लिक्विडिफाई होगा, जिसका मेच्योरिटी पीरियड सबसे लेट होगा उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, फिर क्लोजिंग स्टॉक उसके बाद होता है थोड़ा, क्लोजिंग स्टॉक उसके पहले, उसका मेच्योरिटी पीरियड प्लांट एंड फर्नीचर फिक्स्ड एसेट से थोड़ा कम रहता है बिकॉज वो करंट एसेट्स रहता है हम लोग का। तो उसका मेच्योरिटी पीरियड हम लोग 1 साल के अंदर ही रहता है। फिर डेटर्स उससे कम लिक्विड, उससे ज़्यादा लिक्विड, कैश इन हैंड उससे भी ज़्यादा, कैश इन हैंड तो पूरा लिक्विड होता है, और हम लोग का कैश एट बैंक। यहाँ पर हम लोग को कैश एट बैंक पहले लिखना चाहिए था, फिर कैश इन हैंड लिखना चाहिए था। यहाँ पर हम लोग को हो जाता है कैश इन बैंक, और यहाँ पर लिखना चाहिए था कैश इन हैंड। ये हो जाता 7,200, ये हो जाता 3,360। तो ये हम लोग का क्या हो गया इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, मतलब जिसका सबसे लेट से मेच्योरिटी पीरियड रहेगा उसको सबसे ऊपर फिल करेंगे बैलेंस शीट का। और इन द ऑर्डर ऑफ सिमिलरली हम लोग का देखिए लाइबिलिटीज़ में भी जो कैपिटल है वो सबसे लेट्स में लिक्विडिफाई होगा, वो इसलिए हम लोग उसको सबसे लेट से सबसे लास्ट में उसको पे करना रहेगा कैपिटल को, इसलिए हम लोग सबसे ऊपर में कैपिटल लिखें। फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स उसके थोड़ा से बाद में होता है। यहाँ पर हम लोग को क्रेडिटर्स के पहले जनरल रिजर्व लिख देना चाहिए था, यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर्स लिख सकते हैं। कितने का था हम लोग का जनरल रिजर्व था 1,000 का और क्रेडिटर्स था 4,002। तो ये देखिए हम लोग का क्रेडिटर्स जनरल रिजर्व हम लोग का सबसे लेट से हम लोग लास्ट में देते हैं, ईयर के एंड में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्रेडिटर्स हम लोग का क्या होता है उसको हम लोग को विद इन 1 ईयर, या मतलब कि हम लोग को शॉर्ट पीरियड का जो लिक्विडिटी होता है उसका मतलब कि हम लोग को
वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के दिन ही हम लोग को उसको पे करना पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको थोड़ा सा सबसे लेट से लिखे हैं। जो सबसे लास्ट में रीपे होगा उसको सबसे ऊपर लिखे हैं। इसमें भी हम लोग का जो सबसे लास्ट में मैच्योरिटी पीरियड है उसको सबसे ऊपर लिखे है। और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में वही उल्टा रहता है कि सपोज इसको ऊपर लिख देंगे, मतलब कि जो सबसे सबसे जल्दी लिक्विड होगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। जैसे कि हम लोग का एसेट्स में क्या होता है, कैश इन हैंड, ये वाला जो है ये ऊपर चल जाता है और ये नीचे आ जाता। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, फ्लैट, तो ये रहता है हम लोग का एसेट्स में, जो सबसे लिक्विड एसेट्स है उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। और सिमिलरली हम लोग का लाइबिलिटीज में जो सबसे पहले पे करना रहेगा उसको सबसे ऊपर लिखेंगे। तो ये तो हम लोग का इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो इससे उतना ज़्यादा कोई डिफरेंस आता नहीं है, इसको हम लोग कर भी सकते, बट यहाँ पर ज़्यादा इम्फेसिस दिया जाए कि हम लोग को एक कोई इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस ही हम लोग को ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस में करना ही ये मतलब कि बेटर रहता है और मोर सुटेबल रहता है, इसलिए हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस करते हैं। आप नहीं भी कर सकते, इसके बिना कोई प्रॉब्लम नहीं है इतना। तो ये तो हम लोग का बैलेंस शीट का प्रिपरेशन का। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग को, बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अमित। कब बोला गया? एज एट 31 मार्च 2020। हम लोग को बोल दिया डेट कितने का, 31 मार्च 2020। अरेंजिंग द हम लोग को बोला एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। हम लोग को देखिए बोला है इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, तो हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस करेंगे। और लिक्विडिटी करने का कोई बात नहीं है, क्योंकि उसको बस उल्टा करना रहेगा, तो इसलिए वहाँ से बस उल्टा कर लिया जाएगा, बस और कुछ रहेगा नहीं। तो हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस करेंगे। तो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस में हम लोग को बोला गया गुडविल, कैपिटल, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, इन्वेस्टमेंट, बिल्स पेबल, नेट प्रॉफिट, सन्ड्री डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, बैंक, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये एक नया आइटम है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हम लोग लाइबिलिटीज़ में भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम लोग एसेट्स में डेटर से एडजस्ट करके डायरेक्ट उसका जो डेटर से माइनस करके उसका नेट अमाउंट लिख सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, फर्नीचर, ड्राइंग्स, तो ये हम लोग को कुछ आइटम्स दिया हुआ है, इसको हम लोग को बोला है बैलेंस शीट बनाने इससे। और हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंसी करेंगे। और लिक्विडिटी क्या हो जाएगा, बस जो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस से आएगा उसको ही उल्टा कर देना, बस और कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस करेंगे। इसमें हम लोग को बोला है प्रिपेयर करने बैलेंस शीट। तो ये देखिए, ये होगी हम लोग का बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसको हम लोग किस में प्रिपेयर करेंगे, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, बिकॉज उससे ही प्रिपेयर करने से हम लोग का फिर जो लाइबिलिटीज़ होता है हम लोग इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बस उसको उल्टा कर देने से हम लोग का हो जाएगा। तो इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट में हम लोग लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में बाइफर्केट कर लें कि हम लोग का कौन कौन आइटम लाइबिलिटीज़ में आएगा, कौन कौन एसेट्स हम लोग का, कौन कौन आइटम्स हम लोग का एसेट्स में जाएगा। तो गुडविल हम लोग का एसेट है, कैपिटल लाइबिलिटी में जाएगा, लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस लाइबिलिटी दे दिया है तो ये हम लोग का चल जाएगा लाइबिलिटी में। कैश इन हैंड ये भी हम लोग का एसेट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, नेट प्रॉफिट हम लोग का कैपिटल में एडजस्ट होगा, प्लस होगा मतलब। सन्ड्री डेटर्स ये हम लोग का एसेट है, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, बैंक एसेट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, बिल्स रिसीवेबल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ये हम लोग के लिए प्रोविजन है, ये लाइबिलिटी बोल सकते हैं, ये हम लोग के लिए एक्सपेंस, इसको हम लोग डेटर से डिडक्ट कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक एसेट है, फर्नीचर एसेट है, ड्राइंग हम लोग का कैपिटल से डिडक्ट होगा। तो फर्स्टली हम लोग लाइबिलिटीज़ में फिल करते, क्या फिल करेंगे, कैपिटल। तो कैपिटल हम लोग को बता दिया है, कैपिटल का हम लोग का अमाउंट बोला है 1,80,000। तो 1,80,000 में कैपिटल में लाइबिलिटीज़ हम लोग को नेट प्रॉफिट भी बताया, तो नेट प्रॉफिट कितना है 92,600। तो नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 92,600, ये ऐड करके हम लोग का कितना आएगा 1,80,000 में 92,600, दैट कम्स आउट टू बी 272,600। तो 1 लाख एक बार चेक कर लेते हैं, यह है हम लोग का 272,600, 272,600। इसमें से ड्राइंग्स माइनस करेंगे बिकॉज हम लोग को ड्राइंग्स दिया हुआ है। तो ड्राइंग्स हम लोग का कितना है, ड्राइंग्स हम लोग का दिया हुआ 30,000, तो 30,000 डिडक्ट कर देंगे, तो ये हम लोग का आ जाएगा 242,600। तो ये हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का कैपिटल को हो गया अरेंज। कैपिटल के बाद हम लोग को बोला गया है, कैपिटल हो गया, नेट प्रॉफिट हो गया हम लोग का, और हम लोग का ड्राइंग्स हो गया। उसके बाद लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंस हम लोग का लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, देन हम लोग का सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है, और कुछ हम लोग का है नहीं। तो हम लोग अब लिखेंगे क्या, हम लोग अब लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, दैट मीन्स सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये दोनों ही हम लोग का लाइबिलिटी होता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट हम लोग को बताया है 63,000, और बिल्स पेबल का अमाउंट हम लोग को बता दिया है 10,700।
तो ये जो बिल्स पेबल 10,700 है उसको लिखेंगे यहाँ पे 10,700। तो ये क्या हो गया हम लोग का सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल भी फिल हो गया। अब हम लोग का क्या बचा, एक लाइबिलिटी एक बचा बस, ये हम लोग का बचा लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस। तो ये हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, इसको लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंस भी बोल सकते हैं। तो इसको यहाँ पर जो दिया उसी को लिखते हैं लाइबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। कि ये कितना दिया हुआ हम लोग को लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस हम लोग को बताया है 1,200। तो इसको हम लोग लिखे 1,200 लाइबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंसेस। तो हम लोग का लाइबिलिटी आइटम फुल हो गया। अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग एसेट्स को फिल करेंगे। तो एसेट्स में सबसे पहले हम लोग गुडविल दिख रहा है। गुडविल हम लोग का इंटेंजिबल एसेट्स होता है और ये इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस में सबसे ऊपर आता है, बिकॉज इसका लिक्विडेशन सबसे लास्ट में होता है, नहीं तो नहीं ही होता है, जिसके सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स, वो सबको ऐड लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग का गुडविल हो गया। अब हम लोग को क्या लिखना है, लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का दिया हुआ है, एक फिक्स प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी, और फर्नीचर भी देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का हो जाएगा। उसके बाद हम लोग को फर्नीचर भी दिख रहा है, तो फर्नीचर भी लिख लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग हम लोग का कितना दिया हुआ है, ये हम लोग का 60,000 है। प्लांट एंड मशीन हम लोग को बता दिया है 40,000, हम लोग का प्लांट एंड मशीनरी बता दिया है। प्लांट एंड मशीनरी हम लोग का कितना है 40,000 हम लोग को बता दिया है। तो इसको फिल कर देंगे 40,000। उसके बाद फर्नीचर में हम लोग को बताया 16,000, तो 16,000 फर्नीचर में फिल करेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फिक्स्ड एसेट्स जितना था सब फिल कर दिए। दैट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। अब हम लोग का क्या करना होगा, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो ये हम लोग का आएगा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट हम लोग को दिख रहा है, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग को कितना दिया हुआ है 20,000। तो 20,000 इन्वेस्टमेंट को फिल करेंगे। तो ये हो गया 20,000। तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट भी हो गया। अब हम लोग जितना करंट एसेट्स है, जो हम लोग का लिक्विडेशन जिसका विद इन 1 ईयर है, ये सब तो हम लोग का आउट्स मतलब कि एक्सटेंडेड था। ये हम लोग का जो था, ये हम लोग का बियॉन्ड 1 ईयर था, मतलब कि 1 ईयर के बाद इसका लिक्विडेशन, इसलिए हम लोग इसके सबसे ऊपर में लिखे। अब हम लोग का क्या क्या बचा, कैश इन हैंड बचा, सन्ड्री डेटर्स बचा, फिर बैंक बचा, बिल्स रिसीवेबल बचा, और हम लोग का प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और क्लोजिंग स्टॉक। तो हम लोग को क्या लिखेंगे, हम लोग अब सन्ड्री डेटर्स लिखेंगे। उसमें से हम लोग को क्या, जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है उसको डिडक्ट करना होगा। सन्ड्री डेटर्स, इसमें से लेस करते हैं हम लोग क्या, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इतना प्रोविज़न क्रिएट किए कि हम लोग को ये इतना अमाउंट हम लोग को नहीं मिलेगा। तो सन्ड्री डेटर्स हम लोग को कितना बताया है, सन्ड्री डेटर्स का हम लोग का अमाउंट बताया है 50,000। इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट लेस करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट हम लोग का है 2,500। तो ये कितना आया हम लोग का 47,500। उसके बाद हम लोग का सन्ड्री डेटर्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल लिख लेंगे, बिल्स रिसीवेबल। यहाँ पर हम लोग एक मिस्टेक कर दी, हम लोग का यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आ जाता पहले, इसके बाद सन्ड्री डेटर्स आता। क्लोजिंग स्टॉक को ऊपर में लिख लिया, यहाँ पर थोड़ा सा जगह स्पेस कम था, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा 80,000। फिर बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा यहाँ पर। अब बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हम लोग को 13,000 बता दिया है, तो ये हो जाएगा 13,000। बिल्स रिसीवेबल भी हो गया हम लोग का, क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी हो गया। अब हम लोग का मोस्ट लिक्विड एसेट्स बचा है, मतलब कौन कौन बचा है, कैश और बैंक। तो कैश इन हैंड हम लोग को बता दिया, और कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक को फर्स्ट फिल करते हैं, क्योंकि वो हम लोग का थोड़ा सा लेस लिक्विड एज कम्पेयर टू कैश इन हैंड, बिकॉज कैश इन हैंड हमारे पास ये सबसे लिक्विड एसेट्स होता है कैश इन हैंड। तो कैश एट बैंक को लिखते हैं यहाँ पर। हम लोग को बैंक दिया तो हम लोग डायरेक्ट बैंक लिखते हैं। बैंक में हम लोग को कितना है 20,000। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हम लोग का कितना दिया हुआ है, कैश इन हैंड हम लोग का 1,000। तो ये हो गया 1,000। अब इसको टोटल करेंगे तो हम लोग का मैच कर जाना चाहिए। अगर मैच हो गया तो मीन्स हम लोग का बैलेंस शीट जो वो करेक्ट प्रिपेयर हुआ है। अगर मैच नहीं होता तो हम लोग का रॉन्ग है। तो ये हम लोग को क्या हो गया, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल को हम लोग का जितना भी था, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एसेट, सबको हम लोग प्रिपेयर कर लिए हैं, फिल कर दिए इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। मतलब कि जो सबसे लेस लिक्विड है, जो सबसे ज़्यादा उसका मैच्योरिटी पीरियड सबसे ज़्यादा है, सबसे बिगर है, तो वो सबसे ऊपर में रहेगा।
और जो सबसे लेस लिक्विड है, मतलब कि सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसको सबसे नीचे में लिखे हैं। लाइबिलिटीज़ और एसेट्स दोनों में सेम रूल फॉलो हुआ। तो हम लोग पहले लाइबिलिटीज़ को टोटल करते हैं। तो 242,600 प्लस 63,000 प्लस 10,700 प्लस 1,200, तो ये कितना है हम लोग का 3,17,500। 3,17,500। अब हम लोग एसेट्स को टोटल करते हैं। तो फर्स्ट है 20,000, देन 60,000, उसके बाद हम लोग का 40,000, देन वी हैव 16,000, 20,000, 80,000, 47,500, 13,000, देन उसके बाद हम लोग का 13,000 के बाद 20,000 प्लस 1,000, तो ये भी हम लोग का 3,17,500 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का जो बैलेंस शीट है वो हम लोग का सही प्रिपेयर हुआ है। तो ये जो बैलेंस शीट है हम लोग किस में बनाए, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ये हम लोग को क्या था, इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस में था। इसी को हम लोग अगर लिक्विडिटी हम लोग को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला को सबसे ऊपर लिख देंगे, लायबिलिटीज़ फॉर एक्सपेंस ऊपर आ जाएगा, फिर बिल्स पेबल, फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स, फिर कैपिटल का जो ये किया है हम लोग उसको लास्ट में लिखेंगे। सिमिलरली एसेट्स में भी जो कैश इन हैंड है सबसे ऊपर जाएगा, बैंक, उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, देन डेटर्स के बाद उसमें डेटर्स में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लेस, देन इन क्लोजिंग स्टॉक, देन इन्वेस्टमेंट, देन फर्नीचर, देन मशीनरी, देन लैंड एंड बिल्डिंग, देन गुडविल। तो ये होता है हम लोग का इन द ऑर्डर ऑफ परमानेंस। और इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी का क्या होता है हम लोग का कंसेप्ट, उसको हम लोग क्लियर किया और हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट देखें।